यूपी के आवाम ने पिछले 3 विधानसभा चुनावों से स्पष्ट जनादेश देना शुरू किया, लेकिन इस दौरान ये पहली बार हुआ है जब किसी एक चेहरे को लगातार दूसरी बार जनता ने सिर आंखों पर बिठाया हो। मोदी का मार्गदर्शन और योगी का नेतृत्व, इन दोनों ने मिलकर सियासत में बड़ा धमाका किया है। खासकर सीएम योगी ने कोरोना के दौरान जिस तरीके से ताकत दिखाई है, उसने योगी का कद सियासत में बहुत बड़ा बना दिया है। सांसद से मुख्यमंत्री का सफर, मुश्किलों से उबरने का हुनर, चुनौतियों को साधने का जज्बा, योगी बन गए सत्ता के बाजीगर। भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। एक बार फिर से गूंजेगी ये आवाज, एक बार फिर शुरू होगा योगी राज। मगर जरा 5 साल पीछे जाइए, जब 2017 के चुनावों में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत का आंकड़ा छुआ था। नतीजों के बाद 24 घंटे बेहद कठिन रहे थे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लिए कि आखिर सरकार का चेहरा किसे बनाया जाए। चेहरों की लिस्ट लंबी थी। मनोज सिन्हा और केशव प्रसाद मौर्य का नाम तेजी से सामने आ रहा था, लेकिन आखिरकार बीजेपी आलाकमान ने भरोसा जताया गोरखपुर के सांसद और फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ पर। योगी के साथ 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए, लेकिन यहां तो बस शुरुआत भर थी। सबका साथ सबके विकास के इस स्लोगन के साथ उत्तर प्रदेश में विकास और सुशासन की स्थापना करने में हम सफल होंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम योगी ने अपने तरीके से काम करना शुरू किया। महिला सुरक्षा को योगी ने तरजीह दी, एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया, अवैध बूचड़खानों पर सख्ती की, बड़े पैमाने पर अधिकारियों का तबादला किया और हर जिले में युवा अधिकारियों की तैनाती पर जोर दिया। योगी के ये वो शुरुआती काम थे जिन्होंने योगी की छवि को गढ़ना शुरू किया, लेकिन ये तो शुरुआत थी। योगी ने इसके साथ ही माफिया पर शिकंजा कसना शुरू किया। योगी की जद में सबसे पहले आए समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान, जिनके खिलाफ ठंडे बस्ते में पड़े मुकदमे खुलवाए गए, नए मुकदमे दर्ज किए गए और आजम खान को परिवार के साथ जेल जाना पड़ा। योगी के टारगेट पर अतीक अहमद भी आया, जिसकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी योगी का बुलडोजर गरजा। माफियाओं के खिलाफ की गई सख्ती ने योगी के कद को और बड़ा बना दिया। इतना ही नहीं, कोरोना काल के दौरान योगी का जमीन पर उतरकर काम करना भी आवाम के दिलों में भरोसा जगा गया। कोरोना काल के दौरान राहत कार्य की मॉनिटरिंग खुद योगी ने अपने हाथों में ली। इस दौरान योगी ने पूरे प्रदेश का तूफानी दौरा किया। बाहर से आने वाले प्रवासियों को घर तक पहुंचाने का इंतजाम योगी की निगरानी में हुआ। टीका आने के बाद टीकाकरण की मॉनिटरिंग भी योगी खुद करते रहे। नतीजा यह हुआ कि सबसे ज्यादा टीकाकरण उत्तर प्रदेश में हुआ। कोरोना के दौर में योगी की सक्रियता ने यूपी की आवाम के दिलों में उनकी खास जगह बनाई। जिस दौर में अखिलेश और मायावती ने ट्वीट के जरिए सियासत की, उसी दौर में योगी जमीन पर दिखाई दिए। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना है। कोरोना में दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस महामारी के सामने पस्त हो गई और उत्तर प्रदेश में हमने कोरोना के जिन को बोतल में ऐसा बंद कर दिया कि हजारों की संख्या में भीड़ एकत्र है। कोरोना का कहीं अता पता नहीं। मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने 5 साल का दौर बिताया और अगले 5 साल के लिए तैयार है। बीता 5 साल योगी आदित्यनाथ के लिए छवि गढ़ने का रहा है और आने वाला 5 साल योगी के लिए गढ़ी गई छवि को कायम रखने और उसे और निखारने का होने वाला है, क्योंकि इस बार की जीत ने योगी के सामने चुनौतियां घटाई नहीं, बढ़ाई है। आगे बताएंगे कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं, वो कौन सी चुनौतियां हैं
जो योगी आदित्यनाथ के सियासी कद को घटाने या बढ़ाने का मादा रखती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।